हेलो एवरीवन। मेरे पीछे जो ये फोटो लगा हुआ है, ये फोटो है कॉफ़ी अमेरिकानो का। इसका नाम अमेरिकानो कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अमेरिकन सोल्जर्स इटली में स्टेशन थे। इटली में एस्प्रेसो पी जाती है, जो अमेरिकन सोल्जर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग लगी और उन्हें इतनी पसंद नहीं आई। तो अपनी घर जैसी कॉफ़ी बनाने के लिए उन्होंने एस्प्रेसो में गर्म पानी ऐड किया और उससे जन्म हुआ कॉफ़ी अमेरिकानो का। अमेरिकानो देश विदेश में भी पॉपुलर कॉफ़ी है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग अमेरिकानो पीते हैं। पर हाल ही में कनाडा में कुछ कैफ़ेज़ में अमेरिकानो को मेन्यू से हटा दिया गया और उसकी जगह लेकर आए वो कैनेडियानो। वहाँ पर कुछ लोग जो अमेरिकानो कॉफ़ी पीते नहीं हैं नॉर्मली, उन्होंने भी कैनेडियानो को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ऐसा कनाडा क्यों कर रहा है? एक और सिमिलर इंसिडेंट है और वो इंसिडेंट है डेनमार्क का, जहाँ पर डेनमार्क के लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं और लोकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। डेनमार्क में ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या ये चीज़ अमेरिका में बनती है और इसके लोकल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। बेसिकली सोशल मीडिया पर बाय बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स या फिर बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी ट्रेंड होते हुए दिख रहा है। अब ऐसा सब क्यों हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। अमेरिकन कंपनीज भी इसका प्रेशर फील कर रही हैं, जैसे कोको कोला, नेटफ्लिक्स, प्रिंगल्स जैसी कंपनीज को भी बॉयकॉट किया जा रहा है और उसके लोकल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं। अब ऐसा सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे है एक इंसान, हु इज़ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर लोगों में आक्रोश है और इसी वजह से वो अमेरिका को इकोनॉमिकली पनिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार टैरिफ लगाने की बात करते हैं, जिससे लोगों के मन में आक्रोश है। दूसरा, उनके जो थ्रेट्स हैं वो अटैक करते रहते हैं कि कनाडा जो है उसको 51st अमेरिकन स्टेट बना लेंगे या फिर ग्रीनलैंड को हम हथिया लेंगे। इस तरह की जो बातें हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज करने से नहीं पीछे हटते हैं तो लोग भी अपने वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका को पनिश कर रहे हैं। जो नॉर्मल नैरेटिव है वो ये है कि दे डू नॉट हेट अमेरिका, उनको अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं है, बट दे हैव प्रॉब्लम विद अमेरिकन प्रेसिडेंट। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो टैरिफ की बात करते हैं और 2 अप्रैल से इंडिया भी इस टैरिफ के झटके देखेगा, ये हमारा एंटिसिपेशन है। तो देखिए, टैरिफ की बात जो है वो कनाडा, मैक्सिको, चाइना पे तो टैरिफ्स लगे हुए हैं 2 अप्रैल से, और भी दूसरी कंट्रीज हैं जो इस टैरिफ की रिल्म में आएंगी। तो इसके चलते ही अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बातें शुरू हुई। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, तो इतना इमीडिएट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बॉयकॉट से अमेरिका की इकोनॉमी ही क्रम्बल हो गई, बट इट सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि लोग रिटेलिएट करेंगे। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही भाग जाए। लोग रिटेलिएट करेंगे ही, बिकॉज अपने नेशन के इंटरेस्ट से बढ़कर किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, पर पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। देखिए, ये अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी आपके लिए फ्री में लाइव क्लासेस लेकर आ रहा है। हमारा लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है जिसमें आप बहुत सारी क्लासेस फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ये फेस्टिवल 4 to 6 अप्रैल तक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसका लाभ उठाएं। आपको फ्री में क्लासेस देखने का मौका है। उसी के साथ ही हम आपको कुछ चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज MCQs, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको MCQs पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ है सिलेबस। हम आपके लिए बिगिनर्स किट लेकर आए हैं। अगर आप UPSC की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये बिगिनर किट में आपको सिलेबस मिलेगा, NCERTs मिलेंगी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका कवरेज आपको मिलेगा। हम आपको करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये सब एक्सेस कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उससे आप ये सब चीज़ों का एक्सेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं फिर से कि बॉयकॉट अमेरिका का जो ट्रेंड है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से है। पर उनकी जो पॉलिसी है कि वो ग्रीनलैंड को एनेक्स कर लेंगे या फिर ग्रीनलैंड को अपने पास रख लेंगे, या फिर उनका ऑब्सेशन जो है वो ग्रीनलैंड से, वो इतना क्यों है उस बारे में बात करते हैं। देखो, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी है, ठीक है, डेनमार्क के अंडर आता है ग्रीनलैंड। पर डोनाल्ड ट्रंप टाइम एंड अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं ग्रीनलैंड की तरफ। तो ऐसा क्या ऑफर कर रहा है ग्रीनलैंड जिसकी वजह से उनका इंक्लिनेशन है,
जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उसके बदले में उन्होंने कहा कि अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका के पास होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमें कैसे पता चलती है कि डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियस अबाउट इट? एक तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑल्सो सेड कि आप डोनाल्ड ट्रंप की बातें हल्के में नहीं मत लीजिए, ही इज़ नॉट जोकिंग अबाउट ग्रीनलैंड। दूसरा है कि रिसेंट में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ग्रीनलैंड विजिट पर गए और वहाँ पे उन्होंने यूएस के मिलिट्री बेस की विजिट की। ही वॉज नॉट वेरी वेलकम देयर। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि यूएस वोंट गेट ग्रीनलैंड, नहीं मिलेगा यूएस को ग्रीनलैंड। पर वाई यूएस इज सो ऑब्सेस्ड विद ग्रीनलैंड? व्हाट इज ग्रीनलैंड ऑफरिंग? इसका आंसर है टू फोल्ड। एक तो उसकी लोकेशन में आंसर है। सबसे पहले देखो, ग्रीनलैंड यहाँ है और ये है डेनमार्क। मैंने आपको पहले ही कहा कि डेनमार्क की सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे मुझे नहीं पता आपको स्क्रीन पे कितना दिख रहा है, वेट आई हैव वन मोर। हाँ, तो देखो हमने डेनमार्क और ग्रीनलैंड तो देख लिया, ये ग्रीनलैंड है और आप देखिए यहाँ है यूएस और ये है रशिया और ये है आर्कटिक ओशन। ये लोकेशन जो है इसकी वजह से ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है यूएसए का कहना है कि ग्रीनलैंड अंडर इन्वेस्टेड है और डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड के लोगों को इतने ज़्यादा रिसोर्सेज और डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है और यूएस इन्हें बचा लेगा। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि डेनमार्क जो है वो नाटो अलाई है, तो अलाइज को ही अटैक कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है ये जो इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके पीछे दो मेजर रीजंस है। आप लोकेशन ध्यान रखिएगा कि हाउ क्लोज इट इज़ फ्रॉम आर्कटिक सी, और रशिया जो है उसकी आर्कटिक सी में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो दो फोल्ड रीजंस हैं कि वाई डोनाल्ड ट्रंप इज सो ऑब्सेस्ड विद ग्रीनलैंड, उसमें सबसे पहला है ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक ओशन का एक्सेस प्रोवाइड करता है और आर्कटिक ओशन जो है वो रिसोर्स रिच है। वहाँ पर गैस, मिनरल्स बहुत सारे हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आर्कटिक ओशन प्रोवाइड्स इट, तो इसीलिए रशिया का भी इंटरेस्ट है, यूएस का भी इंटरेस्ट है। दूसरा जो रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक ओशन जो है वहाँ पर मेल्ट हो रहा है आइस। ये जो मेल्टिंग है, जो स्नो का मेल्टिंग है, उससे नए सी रूट्स ओपन होंगे। ये सी रूट्स जो हैं उससे ट्रेड आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रीनलैंड पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है यूएसए, ठीक है। ये दो बेसिक रीजंस हैं, पर इसमें एक कैच भी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ग्लोबल, ऑफिशियली तो नहीं कहा है, ऑफिशियली उन्होंने ऐसे कहा कि ग्रीनलैंड जो है उसमें हमारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं और नेशनल इंटरेस्ट है और ग्रीनलैंड जो है वो अंडर डेवलप्ड है, यूएस कैन डू बेटर जॉब देन डेनमार्क व्हेन इट कम्स टू ग्रीनलैंड। इस तरह के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, पर एनालिटिकली देखें तो ये उनके इंटरेस्ट हैं ग्रीनलैंड में। अब कहीं ना कहीं जब सी रूट की बात होती है तो आप ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल, क्योंकि वो तो यूजुअली डिनाई करते हुए दिखते हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग रियल नहीं है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस इतना नहीं होना चाहिए, बट ग्लोबल वार्मिंग के फ़ायदे तो आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक जाइब है मेरी तरफ से, इट्स जस्ट समथिंग आई एनालाइज्ड व्हाइल रीडिंग। तो ये उनके इंटरेस्ट के कारण हैं। अब एक सवाल मेरा ये है कि जो कंट्रीज़ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ से खुश नहीं थी, उन्होंने अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। हम भी टैरिफ के चंगुल में आने वाले हैं, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो समय ही बताएगा। पर क्या हमें भी बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स करना चाहिए? क्योंकि हमारी तो हिस्ट्री रही है स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने की, हमने तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखा है। तो क्या इंडिया शुड ऑल्सो अप्लाई such type of policy? What do you think about it? Do let me know in the comment section. If you like the information, please like to the video and उससे हमें पता चलता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी पसंद आई है। आप कमेंट में अपने विचार बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।